नमस्कार, राम राम। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे श्रीनाथ जी गवर्नमेंट क्लासेज में। हम राजस्थान के जिला दर्शन के शाहपुरा ज़िले के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में काफ़ी ज़िलों के बारे में पढ़ लिया है और धीरे धीरे करके हम अपने सभी 19 ज़िलों के बारे में पढ़ लेंगे और उनके बाद जो 3 नए ज़िले राजस्थान में और सृजित हुए हैं उनके बारे में भी हम जब आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे तब हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम शाहपुरा ज़िले के बारे में पढ़ते हैं। तो शाहपुरा, अब शाहपुरा ज़िले से हमसे किस प्रकार के भौगोलिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके बारे में डिटेल से हम आज बात करेंगे। जैसे कि यदि हमसे पूछा जाए कि शाहपुरा का गठन कब हुआ, तो शाहपुरा का गठन हुआ 4 अगस्त 2023 4 अगस्त 2023 को शाहपुरा ज़िले का गठन हुआ। ठीक, और इसका गठन किस ज़िले से किया गया, तो शाहपुरा ज़िले का गठन भीलवाड़ा ज़िले को तोड़कर किया गया। भीलवाड़ा ज़िले को तोड़कर शाहपुरा एक नया ज़िला बनाया गया। समझ में आया? यह है शाहपुरा। और इसका गठन किस प्रकार से किया गया, तो इस भीलवाड़ा ज़िले को तोड़कर शाहपुरा ज़िले को बनाया गया। ठीक, और यह किस संभाग में आता है, तो शाहपुरा आता है अजमेर संभाग में। किसमें? तो अजमेर संभाग में आता है शाहपुरा। ओके, और इसमें देखा जाए तो 5 उपखंड और 6 तहसीलें हैं। कितने? तो इसमें देखा जाए तो 5 उपखंड और 6 तहसीलें हैं। 5 उपखंड और 6 तहसीलें। तहसीलें कौन कौन से हैं, तो एक है फूलिया कला, दूसरी जहाजपुर, तीसरी शाहपुरा, चौथी बनेड़ा, 5वीं कोटड़ी और कचोला। यह 6 तहसीलें भीलवाड़ा ज़िले में है। ठीक, और कचोला को छोड़कर ये उपखंड भी हैं। कोटड़ी है, शाहपुरा है, जहाजपुर है, फूलिया कला है और बनेड़ा। ये 5 उपखंड है। किसे छोड़कर? तो कचोला को छोड़कर ये सभी क्या है? उपखंड। यह उपखंड भी है केवल कचोला को छोड़कर। और कचोला से करके ये 6 तहसीलें भी हैं। ठीक, तो तहसीलें कौन कौन सी है, तो तहसीलें हैं हमारी शाहपुरा, फूलिया कला, बनेड़ा, शाहपुरा, कोटड़ी और कचोल। ये 6 तहसीलें स्थित है। तो इनके बारे में देखते हैं। तो शाहपुरा का गठन किस प्रकार से हुआ? शाहपुरा का गठन, तो शाहपुरा का गठन कब किया गया है, तो 4 अगस्त और 2023 को शाहपुरा का गठन किया गया। और इसे किस ज़िले को तोड़कर बनाया गया, तो यह भीलवाड़ा ज़िले को तोड़कर बनाया गया। किसे? तो भीलवाड़ा ज़िले को तोड़कर शाहपुरा को बनाया गया। ठीक, समझ में आया इतना? तो 4 अगस्त को इसका गठन किया गया और भीलवाड़ा ज़िले को तोड़कर शाहपुरा को बनाया गया। और यह किस संभाग में आता है, तो यह अजमेर संभाग में आता है। किस संभाग में? तो पूछा जाए कि शाहपुरा ज़िला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो अजमेर संभाग
अजमेर संभाग में आता है और इसमें 5 उपखंड और 6 तहसीलें हैं। कितनी? तो 5 उपखंड 5 उपखंड व 6 तहसीलें 6 तहसीलें हैं। तो इसमें 5 उपखंड और 6 तहसीलें हैं। उपखंड कौन कौन से हैं? तो उपखंड हैं हमारे शाहपुरा शाहपुरा और जहाजपुर शाहपुरा जहाजपुर, फूलिया कला बनेड़ा और कोटड़ी बनेड़ा और कोटड़ी, ये 5 उपखंड हैं। तो शाहपुरा है, जाजपुर है, फूलिया कला है, बनेड़ा है और कोटड़ी, ये 5 जो है उपखंड है। और तहसीलें कौन कौन सी है? तो शाहपुरा की प्रमुख तहसीलें कौन सी हैं? तो यहाँ पर 6 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? तो याद रखिए 6 तहसीलें शाहपुरा ज़िले के अंतर्गत है। ठीक है, कितनी तहसीलें शाहपुरा में? तो 6 तहसीलें हैं। कौन कौन से? वही शाहपुरा है, जहाजपुर शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा, इसके अलावा कोटड़ी और एक है कचोला। ठीक, तो यह 6 तहसीलें शाहपुरा ज़िले के अंतर्गत है। ठीक है, टोटल कितनी तहसीलें हो गई ये सभी? तो यह होगी 6। ठीक, अब शाहपुरा एक अंतर्वर्ती जिला है या फिर यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है या अंतर्राज्यीय सीमा? तो शाहपुरा एक अंतर्वर्ती जिला है और यह 4 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक, कौन कौन से जिले हैं वे? तो केकड़े, भीलवाड़ा है, बूंदी है और टोंक है। एक बार हम मैप के माध्यम से इसे समझने का भी प्रयास करते हैं। तो यह रहा हमारा शाहपुरा जिला, यह है हमारा शाहपुरा जिला। और ये किस किस के साथ सीमा बनाता है? तो शाहपुरा तो शाहपुरा जो है यह केकड़ी, इधर से भीलवाड़ा, फिर भीलवाड़ा के बाद यह बूंदी और बूंदी के बाद यह थोड़ा सा टोंक, इन 4 जिलों के साथ शाहपुरा सीमा लगाता है। तो शाहपुरा की सीमाएं किस किस ज़िले से लगती है? तो इधर भीलवाड़ा, फिर ये बूंदी, फिर ये टोंक और फिर यह केकड़ी। तो इन 4 जिलों से यह सीमा लगाता है। ठीक है, तो भीलवाड़ा, शाहपुरा की सीमाएं। तो शाहपुरा यह क्या है? यह एक अंतर्वर्ती जिला है। तो यह अंतर्वर्ती जिला, यानी इसकी किसी भी राज्य या फिर किसी अन्य देश के साथ सीमाएं नहीं लगती। तो यह केवल अंतर्वर्ती जिला है, यह अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा रेखा नहीं बनाता है। ठीक, और कितने जिलों के साथ यह सीमा बनाता है? तो इसकी सीमाएं, शाहपुरा की सीमा रेखा किन किन जिलों से लगती है? तो 4 जिलों से। कितने जिलों से? तो 4 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से जिले 4 जिनसे वह सीमा बनाता है? तो फर्स्ट है
केकड़ी केकड़ी जो कि पहले अजमेर में केकड़ी जो कि अजमेर में है, पहले अजमेर के अंतर्गत आता था, परंतु अब केकड़ी एक नया जिला बना दिया गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा भीलवाड़ा इसके अलावा बूंदी बूंदी और टोंक, यह 4 जिले हैं जिनके साथ शाहपुरा सीमा रेखा बनाता है। ठीक, कौन कौन सा है? केकड़ी है, भीलवाड़ा है, बूंदे है और टोंक। इन जिलों के साथ शाहपुरा जो है सीमा रेखा का निर्धारण करता है। अब शाहपुरा में कौन कौन से तालाब हैं उनके बारे में देखते हैं। तो शाहपुरा में कौन कौन से तालाब स्थित हैं? तो शाहपुरा में प्रमुख रूप से उम्मेद सागर, नाहर सागर और कमल सागर, यह तालाब हैं। प्रमुख रूप से उम्मेद सागर, नाहर सागर और कमल सागर। ठीक, और इसके अलावा शाहपुरा में कौन कौन से बांध हैं? तो शाहपुरा में अडवान बांध स्थित है जो कि मानसी नदी पर स्थित है। मानसी नदी पर अडवान बांध स्थित है। कहाँ पर? तो शाहपुरा में। तो यहाँ पर प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं? तो उम्मेद सागर, उम्मेद सागर, नाहर सागर, नाहर सागर और कमल सागर, कमल सागर। प्रमुख रूप से भी शाहपुरा में ये 3 तालाब हैं, कमल सागर, उम्मेद सागर और नाहर सागर। इसके अलावा शाहपुरा में कौन कौन से बांध स्थित हैं उनके बारे में देखते हैं। तो शाहपुरा में है अडवान बांध जो कि मानसी नदी पर स्थित है। तो मानसी नदी पर, कौन सी नदी पर? मानसी नदी पर अडवान बांध स्थित है। कौन सा बांध? तो अडवान बांध। शाहपुरा में मानसी नदी पर अडवान बांध जो है स्थित है। ओके, और यह जो मानसी नदी, यह खारी की सहायक नदी है। मानसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह खारी की सहायक नदी है, मानसी नदी। तो मानसी नदी जो है खारी की सहायक नदी है। मानसी नदी किसकी? तो खारी की सहायक नदी है। मानसी नदी जो है खारी की सहायक नदी है। अब हम पढ़ते हैं खारी नदी के बारे में। खारी नदी के बारे में एक बार हम दोबारा से पढ़ते हैं। खारी नदी तो खारी नदी यह क्या है? यह बनास की सहायक नदी। किस नदी की? बनास की। यह बनास की सहायक नदी। ठीक, यह बनास की सहायक नदी और यह जो है बंगाल अफवाह तंत्र का भाग है। किस अफवाह तंत्र का? तो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का यह भाग है। इसके अलावा इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? तो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और यह जो है केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, राजसमंद और टोंक जिलों में बहती है। और राजमहल टोंक में यह बनास, खारी और डाई तीनों नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो खारी नदी किन किन नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? तो बनास और डाई नदी के साथ यह राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और ब्यावर में खारी नदी पर ही
नारायण सागर बांध स्थित है। ठीक, ब्यावर में नारायण सागर बांध स्थित है किस नदी पर? तो खारी नदी पर। तो लिखते हैं हम खारी नदी के बारे में। तो यह 6 जिलों से बहती है। इसके अलावा और यह बनास की सहायक नदी है। और मानसी नदी किसकी नदी सहायक नदी है? तो खारी नदी की। तो खारी नदी जो है बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी। ठीक, यह बनास की सहायक नदी है और बंगाल अफवाह तंत्र का भाग है। बनास नदी भी बंगाल अफवाह तंत्र का भाग है। तो बंगाल अफवाह बंगाल अफवाह तंत्र का भाग है। बंगाल अफवाह तंत्र का यह भाग है और इसका उद्गम, तो खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खारी नदी का उद्गम तो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से। बिजराल पहाड़ी बिजराल की पहाड़ी कहाँ है? तो राजसमंद जिले में। ठीक, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है और यह कितने जिलों में बहती है? तो 6 जिलों में। कितने जिलों में? तो 6 जिलों में यह प्रवाहित होती है। 6 जिलों में प्रवाहित होती है या बहती है। ठीक, 6 जिले कौन कौन से हैं जिनमें यह प्रवाहित होते हैं? तो यह है बिजराल की पहाड़ी, यहाँ से यह इसका उद्गम होता है। फिर यह राजसमंद, यह सीधे राजसमंद से जाती है भीलवाड़ा के बाद यह शाहपुरा के बाद केकड़ी, ब्यावर, टोंक और राजमहल में जाकर यह त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह नदी बहती हुई आगे जाती है। तो कौन कौन से जिलों में यह बहती है एक बार हम उन जिलों के बारे में देखते हैं। तो इसका अफवाह तंत्र, तो राजसमंद फिर राजसमंद के बाद यह जाती है शाहपुरा के बाद फिर केकड़ी। ठीक, फिर ब्यावर और फिर ब्यावर के बाद टोंक। ठीक, ब्यावर के बाद टोंक, ब्यावर के बाद टोंक। तो इन 6 जिलों में यह बहती है। राजसमंद के बाद यह भीलवाड़ा। ठीक, तो राजसमंद के बाद भीलवाड़ा, फिर शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर, टोंक, इन 6 जिलों में खारी नदी बहती है और खारी नदी पर स्थित त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? तो बनास, खारी और डाई। बनास, खारी, डाई, ये तीनों ही नदियाँ मिलकर कहाँ पर? तो राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती। बनास, खारी और डाई, ये तीनों नदियाँ एक स्थान पर मिलकर, किस स्थान पर? तो राजमहल स्थान पर मिलकर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और खारी नदी पर ब्यावर में नारायण सागर बांध स्थित हैं। तो खारी नदी पर ही कौन सा? तो खारी नदी पर नारायण
सागर बांध। नारायण सागर बांध कहाँ है यह? तो ब्यावर। ब्यावर। खारी नदी पर नारायण सागर बांध स्थित है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में शाहपुरा ज़िले के बारे में और भी कुछ नदियों के बारे में पढ़ेंगे। शाहपुरा की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग क्या स्थिति है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।